कोविड वैक्सीनेशन के मामले में हरदा जिला रविवार को 100% टीकाकरण जिला घोषित किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने जिला प्रशासन और जिले के नागरिकों को बधाई दी। कहा, हरदा जिला प्रशासन के सराहनीय प्रयासों से इंदौर, भोपाल के बाद आज हरदा जिला भी 100% टीकाकरण जिला घोषित हो गया। उन्होंने कहा, बड़ी उपलब्धि में जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों के साथ मीडिया प्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं, समाजसेवियों, जनप्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों से समाज के हर वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद दुर्गादास उइके और राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला ने कार्यक्रम में वर्चुअली जोड़कर संबोधित किया। जिला प्रशासन और जिले के नागरिकों को बधाई दी। इस अवसर पर विधायक टिम्मानी संजय शाह, कलेक्टर संजय गुप्ता, पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार अग्रवाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर राम कुमार शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष अमर सिंह मीणा सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य मौजूद थे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में टीकाकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए और सभी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इंदौर और भोपाल जिले में अधिकांश संख्या शहरों में रहती है। वहां कोविड वैक्सीनेशन 100% होना इतना कठिन नहीं है जितना कि हरदा जैसे ग्रामीण आबादी बहुल जिले में है। उन्होंने कहा, हरदा जिले के आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय बोली में समझाकर टीकाकरण के लिए प्रेरित किया गया, जो कि सराहनीय कार्य है। कलेक्टर संजय गुप्ता ने इस अवसर पर बताया, जिले में रहने वाले 18 वर्षों से अधिक आयु के ऐसे सभी लोगों को कोविड वैक्सीन का प्रथम डोज लगा दिया गया जो टीका लगवाना चाहते थे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कार्यक्रम में वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा, आज इंदौर, भोपाल के बाद हरदा जिला वैक्सीनेशन के मामले में 100% टीकाकृत जिला घोषित हो गया। इसके लिए कृषि मंत्री कमल पटेल, कलेक्टर संजय गुप्ता और जिला प्रशासन की टीम को बधाई दी। प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इस अवसर पर कहा, आज मुझे गौरव अनुभव हो रहा है कि मेरे प्रभार का हरदा जिला 100% कोविड वैक्सीनेटेड जिला घोषित हो गया। इसके लिए उन्होंने जिले के नागरिकों को बधाई दी। सांसद दीनदयाल उइके ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा, आदिवासी और दूरस्थ ग्रामों के बावजूद हरदा जिले का 100% कोविड वैक्सीनेटेड घोषित होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन की टीम की सराहना की। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया, हरदा में स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि का एक वितरण का राज्य स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, किशन रेड्डी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा उपस्थित होंगे। उन्होंने सभी से कहा, कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। उन्होंने बताया, ग्रामीण क्षेत्र में भूमि का मालिक होने के बावजूद भूस्वामियों के पास स्वामित्व संबंधी कोई प्रमाण पत्र नहीं होता था, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानी होती थी। अब ग्रामीण जन स्वामित्व योजना का लाभ लेकर क्षेत्र में स्थित अपने मकान का मालिकाना हक पा सकेंगे और अचल संपत्ति के विरुद्ध बैंक से ऋण भी प्राप्त कर सकेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, भूमि स्वामित्व अधिकार अभिलेख के माध्यम से नाम का हस्तांतरण अर्थात परिवर्तन भी अब हो सकता है। जमीन बेची जा सकती है। स्वामित्व योजना का लाभ मिलने के बाद भूस्वामी भूमि पर मकान बनाने के लिए सामान्य गृह ऋण भी ले सकता है। स्वामित्व योजना का लाभ लेने वाला कोई भी ग्रामीण अब ग्रामीण क्षेत्र में स्थित भूमि को गिरवी और प्रतिभूति पर रख सकता है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस अवसर पर कहा, जब वे राजस्व मंत्री थे तब उन्होंने ग्रामीण भूमि के अभिलेख ग्रामीणों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजना हरदा जिले के ग्राम मसन गांव से प्रारंभ की थी, जो आज पूरे देश प्रदेश में लागू होने जा रही है। सैयद महमूद अली चिश्ती की रिपोर्ट। और सीएम की तैयारी का भी कर लो आप कमल जी। हाँ जी, आपको मेरे तरफ से भी करना है, तुलसी भैया तरफ से भी करना है। तुलसी भैया, आप वर्चुअल दिख रहे हैं, आप हमारे कमेटी आपके सामने बैठी, आप संबोधित करिए, बधाई दीजिए। आपको तो पहले बधाई कि आपके प्रभारी मंत्री के रूप में सफल नेतृत्व के कारण हरदा जिला 100% वैक्सीनेशन में सर्टिफिकेट मिल गया है। बधाई आपको। और आप हमारे जिले में सभी कैसे सम्मानित मंत्री कमल जी, मंत्री जी, हाँ जी, बधाई आपको, आपको जिला 100% हो गया। धन्यवाद। कमल जी को, मेरे संगठन के अध्यक्ष जी को, मंडल के अध्यक्ष जी को और एक सारे शासकीय अधिकारियों को, और सबसे ज्यादा बधाई हरदा की एक जनता को, भाई और बहनों को, जो 100% टीकाकरण वैक्सीन में जो आपने नया कीर्तिमान किया, इसके लिए बधाई। और जो देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का संकल्प कि 100% टीकाकरण हो, तो फिर से 27 को
अभियान जो कल का है, इसी प्रकार से सेकंड डोज हमको लगाना है और मुख्यमंत्री जी हरदा आ रहे हैं। ऐतिहासिक कार्यक्रम हम सबको मिलकर करना है। कमल जी, आपको, आपके विधायक जी को, आपके अध्यक्ष जी को, पूरे संगठन को और पूरे अधिकारी को बहुत बहुत बधाई। इसके लिए मैं जिला प्रशासन के सभी हमारे अधिकारी जो अनवरत अनथक साधना में लगे रहे, हमारे समविचारी संगठन के सारे हमारे भाई बहन, आर्थिक क्षेत्र के सारे जो हमारे चिकित्सा से जुड़े हुए सारे भाई बहन, हमारे आपदा प्रबंधन समितियों के जो जिले से लेकर विकासखंड स्तर तक जो समितियां लगातार इस साधना में लगी है, इनके सबके अनथक परिश्रम की वजह से ये आपदा दिन आया कि प्रथम डोज हमारा वैक्सीनेशन का हरदा जिले ने जो उपलब्धियां प्राप्त की है, यहाँ तक या सभी भाइयों बहनों ने जिन्होंने योगदान दिया है, जनचेतना को नियंत्रित करने के निमित्त विविध प्रकार से प्रयत्न किए हैं। उसके लिए मैं बैतूल हरदा हरसूद लोकसभा क्षेत्र सांसद के रूप में आदरणीय कमल पटेल जी, हमारे जनप्रतिनिधि माननीय विधायक संजय भाटी, सभी का मैं प्रदेश से जिला कलेक्टर हरदा, एसपी साहब, जनपद पंचायत के सीओ और हमारे जो हमारे चिकित्सा मंत्री है आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, इन सबके कुशल और प्रेरक नेतृत्व में ये उपलब्धि इस दिशा में बढ़ रहा है। और 27 तारीख को कोविड महाअभियान टीकाकरण का जो मंत्र है, संकल्प है, वो पूरा होगा। और वो हर बार हरदा से शुरुआत उसकी 2 अक्टूबर 2008 को हुई थी। मसलगांव देश का पहला गांव, राम भरोस विश्वकर्मा हरदा कला के देश के पहले व्यक्ति जो लाभान्वित होंगे, जहाँ 1 रुपया नहीं मिल रहा था उनको बोर्ड में जाने से, अधिग्रहण करने से हाईवे से 21,14,969 मिलेंगे। और देश का पहला जिला जो 100% सर्वे होकर मालिकाना 76% लक्ष्य हासिल किया, क्या कहेंगे आप? ये हरदा के लिए बहुत गौरव की और खुशी की बात है। मेरे लिए भी माननीय संजय शाह जी, हमारे विधायक माननीय हमारे सांसद डी उनके जी, हमारे प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री हमारे विश्वास सारंग जी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का मार्गदर्शन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सहयोग से हमको निःशुल्क वैक्सीन मिले और हरदा जिले को हमने पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन दिलवाए। और मैं बधाई देता हूँ हरदा जिले के कलेक्टर सहित, सीओ सहित, स्वास्थ्य अधिकारी सहित, एसपी सहित हमारे सारे विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने, नीचे तक की टीम ने काम किया। हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को बधाई देता हूँ जिन्होंने बहुत जन अभियान बनाया, इसको महाअभियान बनाया, जन आंदोलन बनाया। और हमारे नेहरू युवा केंद्र, जन अभियान परिषद, स्वास्थ्य कर्मचारी सब ने मिलकर और समाज सेवी संगठन, हमारे भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हमारे सामाजिक धार्मिक संगठन, हिंदू मुसलमान और गुरुद्वारे में भी वैक्सीनेशन का काम हुआ। एक महाअभियान आंदोलन बना, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये जो सिर्फ टीकाकरण नहीं है, ये सुरक्षा कवच है, ये जिंदगी का डोज है। वैक्सीन का जो डोज है, जिंदगी का डोज है, जिंदगी देने वाला है, सुरक्षा रखने वाला है, सुरक्षित करने वाला है। और इसलिए ग्रामीण क्षेत्र 54,000 लोग आज़ाद होंगे, आर्थिक रूप से मालिक बनेंगे अपनी प्रॉपर्टी के, अपने प्लाट के, अपने मकान के। उससे वो बैंक से ऋण ले सकेंगे, वो बैंक से लिमिट ले सकेंगे और उससे वो उद्योग धंधा व्यापार व्यवसाय कर सकेंगे। बड़े लोग नहीं, छोटा व्यक्ति भी, मैं मान लो एक गरीब हूँ, मेरे पास झोपड़ी है, तो अब लोग हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने गाँव को आज़ादी दिलाई। और इसलिए हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, गौरव का दिन है आज भी, क्योंकि उन्होंने विश्व स्तर पर इस मामले को उठा के इसके ग्रामीण क्षेत्र आज़ाद होगा। 6 अक्टूबर मेरे जन्मदिन पर जब हम 54,000 लोगों को उनका मालिकाना हक देंगे, इससे उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जितनी है, लाख करोड़ अरबों, उससे बैंक से वो ऋण ले सकेंगे। यानी गाँव की विकास के द्वार खुलेंगे 6 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज़ादी के 75वें आज़ादी के साल में अमृत महोत्सव जब मना रहे हैं, कायदे से तो महात्मा गांधी जी कहते थे असली भारत गाँव में बसता, गाँव के विकास से कांग्रेस को करना था 60 साल राज किया, लेकिन उन्होंने गांधी, इस देश में कोई प्रधानमंत्री है तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। कांग्रेस ने तो उनके नाम पर राज करके 60 साल देश को लूटा, लेकिन सही सपना साकार गांधी जी। आज गांधी जी ऊपर से
आशीर्वाद दे रहे हैं हम सब कि वाकई में मेरे उत्तराधिकारी की हत्या हुई। उन्होंने कहा कि मैं शुभकामनाएं आपको दूंगा पत्र भेजकर या वर्चुअल जो है। हम प्रधानमंत्री जी को भी आमंत्रित करेंगे कि वो वर्चुअली हमको आशीर्वाद दें, मार्गदर्शन दें और उनके हाथ से ही इसका शुभारंभ कराएंगे। तो इस प्रकार हरदा जिला प्रदेश ही नहीं पूरे देश में, और आज तो बहुत मुझे खुशी हुई है कि प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सामने विश्व को संबोधित करते हुए अमेरिका में उन्होंने इतना बड़ा ये योजना जो हरदा से शुरू हुई है, जो स्वामित्व जो पूरे भारत में, उसको विश्व के लिए कि गाँव को आर्थिक आज़ादी अगर इस देश में किसी ने दिलाई, इसमें प्रथम आया है। अभी तक इंदौर और भोपाल प्रथम डोज में 100% करने में, लेकिन वो शहरी क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र का जिला चूँकि हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, वनवासी क्षेत्र है और अशिक्षित भी है ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने एक माहौल बनाया। हमने आदिवासियों की भाषा में उनसे बातचीत की, हमारे सामाजिक लोगों ने सबने सहयोग किया और उसके कारण हम ये सफल हुए। और आज हरदा जिला 100% होने वाला प्रदेश का तीसरा जिला है, इसलिए हरदा जिले को बहुत बहुत बधाई और माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, सभी का आभार। के लिए किस तरीके से कार्यक्रम 6 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन है और मुझे बहुत खुशी है और मेरा जीवन तो सफल ही नहीं सार्थक हो गया कि जब मैं राजस्व मंत्री था उस समय माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने एक योजना बनाई थी ग्रामीण गाँव को आर्थिक आज़ादी दिलाने की, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तिका। और उसमें मध्य प्रदेश में हरदा जिले के मसन गाँव और भाट परेड ये 2 गाँव थे जहाँ हमने पायलट प्रोजेक्ट करके, और मसन गाँव में हमने 1554 मालिकाना हक के मुख्यमंत्री आवास निःशुल्क जितनी जमीन गाँव में मकान प्लाट जो था खला बाला उसका दिया। उससे देश का पहला गांव आज़ाद हुआ था आर्थिक रूप से, वो था मसन गाँव। और मैं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2021 को घोषणा करके पूरे देश में लागू की कि ड्रोन कैमरे से सर्वे होगा और मालिकाना हक दिया जाएगा, स्वामित्व का हक दिया जाएगा। और उसमें भी हरदा जिला प्रथम स्थान पे है। 100% हरदा जिले ने ड्रोन से सर्वे करके और मालिकाना हक देने के लिए 54,000 जो प्राइवेट और सरकारी भी हैं, हमारी ग्राम पंचायतें, हमारे स्वास्थ्य के हैं, हमारे मंदिर है या जो भी हैं, 54,000 लोगों को मालिकाना हक देकर हम ये प्रमाण पत्र 6 अक्टूबर को जन्मदिन पर मेरा ये कार्यक्रम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे, हमारे ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी विमानन मंत्री वो रहेंगे, हमारे उनको भी मैंने निमंत्रण दिया। मेरे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे अभिनव मित्र हैं जी किशन रेड्डी जी, जो भी संस्कृति और पर्यटन मंत्री है, उनको भी आमंत्रित किया है कि मुझे सबसे पहले हरदा जिला चाहिए। और इन्होंने रात दिन मेहनत की, जैसे वैक्सीनेशन में भी मेहनत की, ऐसे ही ये आबादी के सर्वे में भी मेहनत की। बहुत कठिन काम था, लेकिन देश में पहला जिला हो गया हरदा। और 6 अक्टूबर को वितरण करेंगे और फिर देखिए हरदा का विकास।